अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है रीयूज्ड कंटेंट। देखें भाई, ये वो टॉपिक है जिस पर हर 2-3 महीनों के बाद मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर न्यू यूट्यूबर्स आते हैं, नए क्रिएटर्स आते हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, दूसरों का कंटेंट अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल्स के ऊपर। और जब 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट होता है, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, चैनल उनका रिजेक्ट होके आ जाता है, चैनल मोनेटाइज नहीं होता। आगे से जी 2 स्टेप के अंदर यूट्यूब उनको ये कह देता है कि भाई आपके चैनल के ऊपर रीयूज्ड कंटेंट पड़ा हुआ है। तो अब वो परेशान होते हैं कि यार, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था कभी मुझे क्लेम नज़र नहीं आया, कभी किसी ने मुझे कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं दी, आज मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो यूट्यूब कह रहा है कि जी रीयूज कंटेंट पड़ा हुआ है। तो भैया, इसी चीज़ को सामने रखते हुए आज की इस वीडियो के अंदर रीयूज कंटेंट वाले मसले को हम डिटेल से समझेंगे कि आपके चैनल के ऊपर आता है तो क्यों आता है, इसका सोल्यूशन क्या है, सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो को कर दे लाइक, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले इस लफ्ज़ को समझते हैं कि यार ये रीयूज्ड कंटेंट ये किस बला का नाम है। देखिए, रीयूज्ड आसान लफ्जों में YouTube आपसे ये कहना चाह रहा है कि भाई आपके चैनल के ऊपर ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है जिसको आपने रीयूज किया है, दोबारा यूज किया है। मतलब कि कंटेंट पहले यूज हो चुका है, आपने उसे दोबारा यूज किया है, यूज की हुई चीज को रीयूज किया है। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि तनवीर भाई, इससे क्या मुराद है? ऑडियो, वीडियो, लाइव स्ट्रीम, शॉर्ट्स, लॉन्ग वीडियोस, इससे क्या मुराद है? तो देखें भाई, इससे मुराद ये तमाम तर चीज़ें हैं। आपकी लॉन्ग वीडियो के ऊपर भी रीयूज कंटेंट का मसला आता है, शॉर्ट्स के ऊपर भी आता है, लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर भी आता है, ऑडियोज के ऊपर भी आता है, आपकी वीडियोस के ऊपर भी आता है। सारी चीज़ों के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला आ सकता है। अब लाजमी नहीं है कि आपके चैनल के ऊपर हर चीज़ में रीयूज कंटेंट पड़ा हो, अब आपने चीज़ों को समझना है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना कि रीयूज का मतलब क्या है? कि इस्तेमाल की हुई चीज को आपने दोबारा इस्तेमाल किया, चाहे वो ऑडियो है चाहे वो वीडियो है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट्स के बारे में। शॉर्ट्स के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं कि बहुत सारे चैनल्स मेरे पास डीमोनेटाइज होके आते हैं। जब मैं उनको चेक करता हूं, उनकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के अंदर कोई मसला नहीं होता है, लेकिन उनके शॉर्ट्स के अंदर मसला होता है। कभी उन्होंने दूसरों के शॉर्ट्स डाउनलोड करके अपलोड किए होते हैं, कभी उसके अंदर म्यूजिक इस्तेमाल किया होता है। तो याद रखें, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, लॉन्ग वीडियोज के ऊपर अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो दूसरों के शॉर्ट्स डाउनलोड करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड ना करें। इससे रीयूज का मसला भी आ सकता है और इससे आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक भी मिल सकती है। और शॉर्ट्स के ऊपर जी आप यहां वहां से जो म्यूजिक उठाकर लगा देते हैं, इसकी वजह से भी रीयूज कंटेंट का मसला आता है। बल्कि मैं हमेशा आपको सख्ती से मना करता हूं कि अगर आपका लॉन्ग वीडियोस का चैनल है, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो शॉर्ट्स अपलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है इस चैनल के ऊपर। उसके लिए भाई आप अलग से चैनल बनाएं। तो शॉर्ट्स की कहानी क्लियर है ना कि किसी का शॉर्ट्स डाउनलोड करके अपलोड नहीं करना है, फालतू का म्यूजिक नहीं यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं जी। अब आते हैं जी अपने मेन मुद्दे की तरफ, यानी कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ की तरफ। देखें जी, आमतौर पे मेरे पास YouTube के चैनल्स जब आते हैं ना, मैं उनको चेक करता हूं तो वो लोग क्या करते हैं कि एक जगह से ऑडियो ली होती है, यानी कि म्यूजिक लिया है, और दूसरी जगह से पिक्चर्स डाउनलोड कर ली, या फिर फ्री कॉपीराइटेड जो वीडियो क्लिप्स होते हैं वो डाउनलोड करके इन क्लिप्स के ऊपर ये वाला फ्री का म्यूजिक चिपकाया, वीडियो बनाई और चैनल के ऊपर अपलोड कर दी। तो इस तरह नहीं चलेगा। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला 100% आएगा। एक तरफ से आप फ्री पिक्चर्स या फ्री क्लिप्स ले रहे हैं, दूसरी तरफ से फ्री म्यूजिक लगा रहे हैं और दोनों को मिलाकर वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, तो भाई ये चीज़ 100% गलत है। अगर कोई बंदा यहाँ पर ये सवाल करता है कि तनवीर भाई, मैं दूसरों की वीडियोज़ डाउनलोड करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ, आज तक मुझे कोई क्लेम नहीं मिला, आज तक मुझे कोई स्ट्राइक नहीं मिली, और उसको लगता है कि यार मेरा चैनल बिल्कुल ठीक ठाक है, तो सर अगर आप दूसरों का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और अगला बंदा आपको स्ट्राइक नहीं दे रहा या आपको क्लेम नहीं मिल रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका चैनल बिल्कुल ठीक है। जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अगला बंदा स्ट्राइक नहीं दे रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि रीयूज नहीं आएगा। कॉपीराइट की स्ट्राइक और रीयूज कंटेंट ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। इस बात को मैं रिपीट
करता हूं कॉपीराइट की स्ट्राइक और रीयूज, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर अगला बंदा आपको स्ट्राइक नहीं दे रहा, आप उसकी वीडियो डाउनलोड कर करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, तो आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला आएगा। कब आएगा? जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। अक्सर न्यू यूट्यूबर्स इस तरह की हरकतें करते हैं और वो खुश होते हैं, यार मैं तो करता हूं, मेरे चैनल के ऊपर तो कोई मसला नहीं है। सर, जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रीयूज कंटेंट का मसला क्या होता है। तो यहां तक ये बात क्लियर है कि कॉपीराइट स्ट्राइक के साथ रीयूज कंटेंट का दूर दूर तक कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता, कोई वास्ता नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। देखिए, अगर आप वीडियो बना रहे हैं, अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहे हैं, अपनी वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर का कोई कंटेंट आपको चाहिए, चाहे म्यूजिक की शक्ल में चाहिए, चाहे वीडियो की शक्ल में चाहिए, और उसको आप अपनी मेन वीडियो के अंदर यूज कर लेते हैं, तो यूट्यूब कहता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत मवाद आपने यूज किया है इधर उधर का, तो इसकी वजह से हम आपको रीयूज कंटेंट का मसला नहीं देंगे। लेकिन साथ ही साथ यूट्यूब ये भी कहता है हम कोई मसला नहीं खड़ा कर रहे हैं। जिस बंदे का आपने कंटेंट यूज किया है, चाहे ऑडियो की शक्ल में, चाहे वीडियो की शक्ल में, अगर वो चाहेगा तो आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक दे देगा। देखें, यहां पर ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि यार मैं आपका भाई हूं, मैं आपको कोई मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कोई कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं दे रहा हूं, आप मेरी वीडियो डाउनलोड करें, अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें, मैं आपको कोई स्ट्राइक नहीं दूंगा। मान लें मैं ये ऐलान करता हूं और आपको ऐसा कह देता हूं, आप क्या करते हैं जी, अपने अपने चैनल्स के ऊपर मेरी वीडियो डाउनलोड करके अपलोड किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो यूट्यूब ने आपको रीयूज कंटेंट का ईमेल तो करना ही करना है कि भाई आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट पड़ा हुआ है। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार तनवीर भाई की वीडियोस हमने लगाई और तनवीर भाई ने तो खुद इजाजत दी है, तो यूट्यूब ये कहेगा कि तनवीर भाई ने जो आपको इजाजत दी है, इसका मतलब सिर्फ इतना था कि तनवीर भाई ने ये कहा मेरी वीडियो लगाओ, मैं आपको स्ट्राइक नहीं दूंगा। तनवीर भाई का ताल्लुक था सिर्फ कॉपीराइट की स्ट्राइक के साथ। ठीक है, तनवीर भाई ने कहा मैं आपको स्ट्राइक नहीं दे रहा हूं, आपकी जान उससे छूट गई, लेकिन हमारी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, हमारी जो पॉलिसीज हैं, उसके मुताबिक आपने दूसरे का इतना ज्यादा कंटेंट क्यों इस्तेमाल किया, हम आपका चैनल मोनेटाइज नहीं करेंगे। ये बात मैंने उनके लिए की है, ये एग्जांपल उनके लिए दी है जो अक्सर मुझे कहते हैं कि तनवीर भाई मैं फलां बंदे का कंटेंट लगा रहा हूं, उसने खुद इजाजत दी है। बेशक भाई उसने खुद इजाजत दी है, वो स्ट्राइक नहीं देगा ना। यूट्यूब की जो अपनी पॉलिसीज है उसके मुताबिक तो आपका कंटेंट गलत है। अब देखें, आप कहते हैं जी कोई क्लेम नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं है, स्ट्राइक कैसे मिलेगी? अगला बंदा इजाजत दे रहा, वो स्ट्राइक नहीं दे रहा, लेकिन यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उनकी आप वायलेशन कर रहे हैं, इस वजह से आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला आता है। अब जी इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखें, अगर आपको लगता है कि आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का जो मसला आया है, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ या पहले मोनेटाइज था डीमोनेटाइज हुआ है, अगर आपको लगता है कि यूट्यूब ने गलती से आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया, तो आप अपील करें। लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया कि यार मैंने अपील करनी है, तो आपने अपील से पहले कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करनी है, कोई इस तरह की चेंजेस नहीं करनी है, आप वीडियो को डिलीट कर दें या म्यूजिक चेंज कर दें, इस तरह की कोई चीज आपने नहीं करनी है, तो आप अपील कर दें। अपील आपने प्रोफेशनल तरीके से करनी है। कैसे करनी है, इस टॉपिक पर मेरी वीडियो बनी हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरी वो वीडियो देखें, उसके मुताबिक आपने रीयूज कंटेंट के लिए अपील करनी है। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब ने बिला वजह जी आपको रीयूज कंटेंट का मसला दे दिया, अगर आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन मान लें अगर आपकी अपील रिजेक्ट होती है, आपकी अपील एक्सेप्ट नहीं होती, रिजेक्ट होती है, तो ऐसी सूरत में यूट्यूब आपको 3 महीनों का यानी 90 दिनों का टाइम देगा और कहेगा कि भाई 90 दिनों के बाद आप री अप्लाई करना। री अप्लाई से पहले आप वीडियो को डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। अपील से पहले आप वीडियो को एडिट या डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन 3 महीनों का जो टाइम मिलता है उससे पहले आप अपनी वीडियोस को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसीलिए यूट्यूब आपको 90 दिनों का यानी 3 महीनों का टाइम देता है कि आपको लगता है जो जो वीडियोस गलत है, जिन वीडियोस के अंदर आपने रीयूज कंटेंट यूज किया है, दूसरों का कंटेंट अपलोड किया है, उन वीडियोस को एडिट करके ठीक कर सकते हैं तो एडिट करके ठीक करें। डिलीट करने से
अगर मसला हल होता है तो डिलीट करें और 3 महीनों के बाद अप्लाई करें। अच्छा, यहां पर यह बात भी मैं क्लियर कर दूं कि जिन दोस्तों को 3 महीने के बाद की तारीख दी जाती है और वो ये समझते हैं कि बस इसी तारीख को हमने अप्लाई करना है, तो नो। देखिए, आपको जो तारीख दी जाती है उसका मतलब ये होता है कि उस तारीख से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते, उस तारीख के बाद तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जो रीयूज कंटेंट वाली वीडियोस हैं, जब आप इनको डिलीट करेंगे आपका वॉच टाइम भी माइनस होगा, रिमूव होगा। उन वीडियोस के ऊपर आपको जितना भी वॉच टाइम मिला होगा, जिनको आप डिलीट कर रहे हैं, उनका वॉच टाइम माइनस हो जाएगा। तो जब आप री अप्लाई करने लगेंगे उस वक्त भी आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम होना चाहिए, तो ही आप री अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप अपनी वीडियो को डिलीट नहीं करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं, क्रॉप करते हैं, मान लें आपकी 10 मिनट की वीडियो है जिसके अंदर जी 4 मिनट का जो कंटेंट है वो रीयूज्ड है, दूसरों का है, बाकी 6 मिनट का कंटेंट आपका अपना है, तो आप अपना 6 मिनट का कंटेंट रख लें, दूसरे का जो 4 मिनट का कंटेंट है उसको आप स्प्लिट करके काट के साइड में कर दें। मतलब 10 मिनट की वीडियो में से 4 मिनट का कंटेंट आपने निकाल दिया, अब 6 मिनट का कंटेंट रह गया, अब ये आपका कंटेंट है, इसको चैनल पे रहने दें, तो आपका वॉच टाइम माइनस नहीं होगा। लेकिन अगर आप वीडियो डिलीट करेंगे तो डेफिनेटली आपका वॉच टाइम भी माइनस होगा। 3 महीनों के बाद आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपनी वीडियोस को देखें, ऑडियोज को चेक करें, विजुअल कंटेंट को चेक करें। बाज लोग क्या करते हैं कि अपनी नात पढ़ते हैं या अपनी तिलावत करते हैं लेकिन फ्री वीडियो क्लिप्स का यूज कर लेते हैं, पूरा क्लिप चला देते हैं। ऐसी सूरत में भी आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला आता है। और बाज लोग क्या करते हैं कि विजुअल कंटेंट अपना बनाते हैं लेकिन इधर उधर से म्यूजिक उठाकर लगा देते हैं, तो म्यूजिक की वजह से भी रीयूज कंटेंट का मसला आता है। तो इन चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है जी। चीजें और बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।